नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। साल 1961 में जो हुआ वो देश को गर्व से भर देने वाला था। 1961 से पहले गोवा भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि देश की आजादी के बाद भी एक खूबसूरत सी जगह गुलाम थी। आइए जानते हैं गोवा कब भारत का अभिन्न हिस्सा बना और कब भारत के राज्य के रूप में गोवा को पूर्ण रूप से दर्जा मिला। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आगे आपको बता दें कि भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन तब भारत का रूप आजाद के भारत जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि अलग अलग रियासतों से पूरा देश बटा हुआ था। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की कोशिश का परिणाम है कि भू राजनीतिक सूझबूझ से छोटी बड़ी 562 रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ा गया, पर देश को एकजुट करने का ये काम इतना सरल नहीं था। कुछ ऐसे भी प्रांत थे जहां उपनिवेशी जड़ों ने आजादी के बहुत सालों बाद तक सख्ती से अपने पैर जमाए हुए थे। ऐसा ही एक प्रांत था गोवा, जहां पुर्तगालियों का करीब 450 सालों से राज्य था। बंटवारे और भयावह सांप्रदायिक हिंसा को झेल चुका भारत आजाद तो था, पर गोवा पुर्तगाल के ही कब्जे में रहा। साल 1954 में फ्रांसीसी पौंडीचेरी छोड़कर चले तो गए, लेकिन गोवा की स्थिति वैसे ही बनी रही। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था और भारत सरकार के बार बार कहने के बाद भी पुर्तगाली इसे छोड़कर नहीं जा रहे थे। ऐसे में 1955 में पुर्तगाली शासन के खिलाफ सत्याग्रह भी हुआ, लेकिन 22 लोगों को पुर्तगाली शासन की क्रूरता का निशाना बनना पड़ा और वो उसकी बंदूक का निशाना बन गए। तत्कालिक पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1961 के 19 दिसंबर को विजय नामक सैन्य ऑपरेशन चलाया और फिर गोवा को भारतीय संघ में जोड़ा। भारतीय सेना प्रमुख पीएन थापर के सामने सरेंडर करते हुए पुर्तगाल के गवर्नर जनरल वसालो ई सिल्वा घुटनों पर आ गए। पुर्तगाल आसानी से गोवा को छोड़ने वाला नहीं था, यहां तक कि वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो का सदस्य था। पर ऐसी स्थिति में किसी सैनिक टकराव से नेहरू हिचक रहे थे। 1961 के नवंबर में गोवा के मछुआरों पर पुर्तगाली सैनिकों ने गोलियां चलाईं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई और इसी मौत ने माहौल बदलकर रख दिया। तत्कालिक रक्षा मंत्री केवी कृष्णा मेनन और नेहरू ने इमरजेंसी मीटिंग की और फिर 17 दिसंबर को ऑपरेशन विजय के तहत भारत ने 30,000 सैनिकों को गोवा भेजने का निर्णय लिया, जिसमें नौसेना और वायुसेना भी शामिल थी। भारतीय सेना की बढ़त पर घात के लिए वास्को के पास का पुल पुर्तगालियों ने उड़ा दिया, पर फिर 36 घंटे के भीतर ही पुर्तगाल ने गोवा को छोड़ने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि विजय सैन्य ऑपरेशन 36 घंटे से ज्यादा वक्त तक चला। 19 दिसंबर 1961 को भारत ने गोवा को आजाद करवाया और बिना किसी शर्त पुर्तगाली सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। गोवा को 30 मई 1987 को भारतीय राज्य का दर्जा दे दिया गया, पर गोवा मुक्ति दिवस हर साल गोवा में 29 दिसंबर को ही मनाया जाता है। गोवा अपने छोटे आकार के बाद भी बड़ा ट्रेंड सेंटर रहा है। अपनी लोकेशन से घूमने वालों की पहली पसंद रही है गोवा। अंग्रेज भी शुरू से ही गोवा से आकर्षित रहे। मुगल शासक के वक्त भी राजा इस तरफ आकर्षित हुआ करते थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।